नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि इस देश के इतिहास में अगर किसी एक क्रूर शासक के बारे में चर्चा होती है तो बरबस लोगों की जुबान पर नाम आ जाता है औरंगजेब का। जी हाँ, औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने पिताजी तक को जेल में डाल दिया। लेकिन आज जब चर्चा होगी किसी ऐसे तानाशाह या यूं कहें कि इस तरीके के शासक का जो राजनीति की तमाम ऐसी धारणाओं को बदल दिया है, जो धारणाएं बिहार ही नहीं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर एक अलग तरीके की राय रखती थी। वाजपेयी जी बीमार हुए तो राजीव गांधी उनको अमेरिका भेज दिया। हाल के दिनों में तो उस बात की चर्चा एक अलग अंदाज में मोदी जी ने भी किया है कि राहुल गांधी को लेकर उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिली तो वो राहुल से खुद बात किए, व्यक्तिगत कुछ ऐसी समस्याएं थी। तो ये इस देश की राजनीति का मिजाज रहा है। लेकिन जो चीज़ें जिस तरीके से बदल रही है, इसलिए आज हम कह रहे हैं कि औरंगजेब भी आज शर्मा जाए। आए तो सुशील मोदी बीजेपी के ऐसे पीढ़ी के नेता रहे हैं जिस दौर में बीजेपी इक्का दुक्का सीट जीतता था, लेकिन अपने तेवर के बदौलत, अपने प्रतिभा के बदौलत, अपनी राजनीतिक शैली की बदौलत बिहार में बीजेपी को उन्होंने खड़ा रखा। और एक दौर आया जब सरकार में आए, सत्ता में आए, और कहीं न कहीं उस दौर में सुशील मोदी जैसे सरीखे नेता की बड़ी भूमिका रही। लेकिन जिस तरीके से सुशील मोदी जी इस दुनिया से गए, रुखसत हुए, और उस दौरान दिल्ली में ये घटना घटती है, एम्स में हमारे प्रधानमंत्री को 2 मिनट का वक्त भी नहीं था कि जाकर उनसे मिल सकते थे। जबकि सुशील मोदी बीजेपी के, भले वो बिहार की राजनीति में केंद्रित रहे पूरी तौर पर, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर उनकी एक अलग पहचान थी। बीजेपी को स्थापित करने में उनकी एक अलग मान्यता थी। और आज तो हद तब हो गई कि अमित शाह का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था कि वो पटना में रात्रि विश्राम करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, और कहा यह जा रहा था कि इस मौके पर वो सुशील मोदी के परिवार से मिल सकते हैं। लेकिन उनकी यात्रा रद्द हो गई है। और रद्द होने के बाद ये चर्चा सरेआम है कि अमित शाह और सुशील मोदी के बीच जो रिश्ता था, हालांकि उस रिश्ते के लिए कहीं दूर तक सुशील मोदी जिम्मेवार नहीं थे, सुशील मोदी उस व्यवहार के रहे भी नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति में जिस तरीके से हाशिए पर धकेलने की पूरी कोशिश अमित शाह के द्वारा हुआ, वो इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से उन चीज़ों को ले लिए कि अगर हमें बिहार आने पड़ा, पटना में रहे, तो कहीं उनके परिवार से न मिलना पड़े। हालांकि जेपी नड्डा कल आए थे। जेपी नड्डा के आने का भी मतलब है, जेपी नड्डा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और उस दौर में सुशील मोदी उन्हें संघ और विद्यार्थी परिषद का कड़ा पढ़ाते थे। आज अलग बात है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वो आए। लेकिन बाकी आप इस प्रदेश या इस देश की राजनीति कैसे बदल रही है, इसको समझा जा सकता है। क्या राजनीति में अब लोग व्यक्तिगत तौर पर कैसे एक दूसरे से इस तरीके से नफरत करने लगे, घृणा करने लगे, ये पहले कभी देखने को नहीं मिला है। इसलिए मैंने कहा भाई, आज औरंगजेब लौटे इस पृथ्वी पर तो इन नेताओं को देखकर शर्मा जाएगा। उसने तो सिर्फ अपने बाप को कैद किया था, ये तो पूरी संस्था से जुड़े हुए से तमाम लोगों को कैद कर दिया है या उसको राजनीति के हाशिए पर पहुंचा दिया है, जो विरोध के स्वर या फिर वैचारिक मतभेदता जिनसे नहीं। तो ये राजनीतिक कल्चर कभी इस देश में नहीं रहा है। लेकिन जिस दिशा में जा रहा है या देश को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, आने वाले समय में केरल और बंगाल, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां इस तरीके की हिंसा या इस तरीके से व्यक्तिगत घृणा की राजनीति होती है, वो पूरे देश में न फैल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।